यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग का टॉपिक करेंगे 5.5 सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे मेंशन किया होगा नोट इन सिलेबस फॉर अंडरस्टैंडिंग। रजे बट नोट इन सिलेबस से इन्होंने शायद गलती से लिख दिया। आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। ये देखो लिखा हुआ है चैप्टर की स्टार्टिंग में, सेंट्रलाइजेशन इज़ ए पार्ट ऑफ सिलेबस फॉर एकेडमिक सेशन 2020 एंड 21। तो इस साल आपको ये टॉपिक आएगा सेंट्रलाइजेशन, तो आपने ये छोड़ना नहीं है, ये करना है, ठीक है। तो इस साल आपको मार्च में एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक आएगा। तो ये टॉपिक है रजे सेंट्रलाइजेशन। तो मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब हमारी पावर कुछ हाथों में होती है। मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब सारी पावर मतलब डिसीज़न मेकिंग की पावर, कोई भी रूल बनाने हैं, कुछ भी लेना डिसीज़न, तो सारी पावर जब हम कुछ हैंड्स तक ही सीमित होती है। मतलब 4-5 जने मिल के ही बिजनेस करें, हम सारे डिपार्टमेंट्स को पावर जब नहीं देते, मीन्स वो 5 या 4 पर्सनस ही होते हैं जिनके अंदर पावर होती है, जिनके पास, तो वही डिसीज़न लेते हैं, वही सारे रूल्स बनाते हैं, वही पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं। तो व्हेन द पावर इज़ ओनली अ फ्यू हैंड्स इज़ नोन एज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन इज़ अ कॉमन ऑक्यूरेंस in small enterprise. The success of small enterprise depend upon the dynamic manager who single person क्या करे, हैंडल करे, कमांड द रनिंग ऑफ द कंसर्न। जब वो सिंगल पर्सन या फिर फ्यू हैंड्स, कुछ जने ही मिलके सारे बिजनेस को हैंडल करते हैं। ही पर्सनली सुपरवाइज, जब वो पर्सन खुद ही सारा सुपरवाइज करता है, डिसीजन लेता है, प्रोडक्शन का काम देखता है, मार्केटिंग का देखता है, सारे काम वो खुद ही हैंडल करता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो ये फैक्टर्स है रजे। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है अचीविंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन। हम एक्शन में यूनिफॉर्मिटी, एकता लाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रलाइजेशन करते हैं। भी सभी के लिए सेम रूल बनाने के लिए, कि मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो सभी के लिए सेम रूल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रलाइजेशन करते हैं। अचीविंग यूनिफॉर्मिटी, के सबके लिए सेम रूल बना देना। तो अगर कुछ एक ही हेड होगा, वही सारे रूल बनाएगा, तो यूनिफॉर्मिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी वही होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव सेट करना, तो उसके लिए भी हम सेंट्रलाइजेशन फॉलो करते हैं। प्रमोटिंग पर्सनल लीडरशिप। पर्सनल लीडरशिप के जो मैनेजर है, कंपनी का ओनर है, वही खुद सारे वर्क को लीड करे, पर्सनली प्रमोट करे लीडरशिप को। हैंडलिंग एमरजेंसी, और जो पर्सनली हैंडल करेगा सारी एमरजेंसी को, स्मॉल स्केल में ही पॉसिबल हो सकता है। अंडर सर्टेन बिजनेस कंडीशन देयर इज़ अ नीड टू टेक एमरजेंसी डिसीजन। सम टाइम द एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज यूनिट इज एंडेंजर्ड इफ टाइमली एक्शन इज नॉट टेकन। तो सेंट्रलाइजेशन के अंदर हमें टाइमली एक्शन लेना पड़ता है, अगर एक्शन नहीं लिया तो कोई मतलब डेंजर भी हो सकता है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी विल एनेबल क्विक एंड टाइमली डिसीजन फ्रॉम शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। अगर हम सेंट्रलाइज फॉलो कर रहे हैं तो ये मेन फैक्टर है कि हमें डिसीजन टाइम पे ही लेना पड़ता है। नेक्स्ट है रजे एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्टली स्टैंडर्डाइजेशन इंक्रीज होगा। सेंट्रलाइजेशन इनेबल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर एंड सिस्टम। इट फैसिलिटेट स्मूथ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं तो स्मूथ रनिंग होगी, क्योंकि डिसीजन लेने वाला एक पर्सन होगा और सारे उसको ही फॉलो करेंगे। अगर ज़्यादा बॉस होंगे तो सभी के बॉस अलग अलग होंगे, तो उनको समझ नहीं आएगा कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना। अगर बॉस एक होगा तो सभी आसानी से उसको फॉलो कर सकते हैं, तो स्मूथ रनिंग आएगी बिजनेस में। सेकंड है फैसिलिट इवोल्यूशन मतलब रिजल्ट में इंक्रीमेंट होना। व्हेन सम सेम पॉलिसीज आर यूज्ड फॉर ऑल सेगमेंट, जब सभी एक ही पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो उनको इवेल्यूएट मतलब चेकिंग भी हम आसानी से कर सकते हैं। एक मैनेजर है, एक ही रूल है, सभी को चेक करना उसके द्वारा ईजी हो जाता है। इट आल्सो हेल्प
इट आल्सो हेल्प इन कंपेयरिंग, तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है कौन सा नहीं। थर्ड है इकोनॉमीज। इकोनॉमीज मतलब लेस एक्सपेंसेस। अगर हम सेंट्रलाइजेशन को यूज़ करेंगे तो खर्चा भी कम होगा, क्योंकि अगर हम हर डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट पर्सन लगाएंगे तो उनको ज़्यादा सैलरी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर एक ही पर्सन हैंडल करेगा तो वो खर्चा भी कम होगा। दिस विल इनेबल बल्क बाइंग, रिजल्ट इन डिस्काउंट एंड सेविंग। तो जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस है, वो हमारे कम हो जाएंगे। When sales are done in large quantity, then customers are offered better terms। ठीक है, फिर से देखो ये पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट विल ब्रिंग इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। देयर विल बी सेंट्रलाइज्ड बाइंग एंड सेलिंग, सभी के लिए सेम रूल होंगे। दिस विल इनेबल, ज़्यादा उससे क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग इंक्रीज हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है, अब जो सेम रूल होंगे तो कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। Coordination of activities of various segments is also facilitated by centralized management. In the absence of centralization, different segments may pursue their independent policies। अगर एक पर्सन रूल नहीं बनाएगा तो सारे डिपार्टमेंट अलग अलग रूल बनाएंगे और उससे कोऑर्डिनेशन में कमी आएगी। बट अगर एक ही हेड होगा तो सभी में कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा, क्योंकि सभी उसी को ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज कि सेंट्रलाइजेशन की कमियां क्या क्या है। डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल इनिशिएटिव, अगर वो सारे एक ही बॉस को फॉलो करेंगे तो जो उनके अंदर जो कैपेसिटी है, उनकी क्षमता है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनको डिसीजन में उनकी हेल्प ही नहीं ली जाएगी, उनको तो सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा। सेंट्रलाइजेशन रिवॉल्व अराउंड वन पर्सन ओनली, तो सारी सेंट्रलाइजेशन पावर एक ही पर्सन के अंदर रिवॉल्व करती है। वन मैन टेक ऑल द डिसीजन, सारे डिसीजन भी वही लेगा। नो बडी इज गिवन अथॉरिटी, तो और किसी पर्सन को अथॉरिटी नहीं होती। दे डू नॉट मेक एनी सुजेशन, तो वो कोई सुजेशन नहीं दे सकते, तो उनका जो पर्सनली इनिशिएटिव है वो ख़त्म होने लग जाएगा। सेकंड है ओवर बर्डन ऑफ फ्यू, अब जो वन पर्सन है उसका बर्डन भी ज़्यादा हो जाएगा। स्लो डाउन द ऑपरेशन, अगर एक ही पर्सन को सारे डिसीजन लेने हैं तो सारी बिजनेस एक्टिविटी स्लो हो जाएंगी। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर, द कस्टमर डू नॉट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद पॉलिसी मेकर, अब जो पॉलिसी बना रहा है उनसे किसी का कॉन्टैक्ट नहीं होगा, उससे डिस्टेंस दूरियाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि वही सारे काम को हैंडल करेगा तो उसके टाइम ही नहीं होगा उसके पास। दे मीट ओनली दोज ऑफिशियल हु डू नॉट हैव द पावर टू टेक डिसीजन, वो उनसे बात ही नहीं कर पाएगा जिनसे वो डिसीजन नहीं ले रहा। नो स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वही प्रोडक्शन का काम कर रहा है, वही सेल का काम कर रहा है, वही मार्केटिंग को देख रहा है, वही फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम हैंडल कर रहा है, तो स्पेशलाइजेशन तो ख़त्म ही होगी। ठीक है ना, तो इससे स्पेशलाइजेशन में मतलब ख़त्म हो जाती है, स्कोप ही नहीं रहता उसका। या तो अगर ऐसे हो कि प्रोडक्शन का हेड अलग, सेल का हेड अलग, तो वो अपने काम में एक्सपर्ट हो गए, बट अगर एक ही पर्सन हैंडल करेगा तो स्पेशलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये हो गया रजे आपका टॉपिक सेंट्रलाइजेशन, तो आपने ये सारा लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।